नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर बहराइच से है, जो सिलेंडर गैस में फैली है आग से बड़ा हादसा हुआ है, जहां आग से एक ही परिवार के 11 लोग झुलसे हैं। झुलसे लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला थाना बौंडी इलाके के चरई गाँव का बताया जा रहा है। खबर बहराइच से आपको दिखाई जा रही है, जहां सिलेंडर गैस से फैली आग से एक बड़ा हादसा हुआ है, जो आग से एक ही परिवार के 11 लोग झुलसे हैं। झुलसे लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला थाना बौंडी इलाके के चरई गांव का बताया जा रहा है। और अब खबर जालौन से है, जहां डकैती करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन्हीं के साथ से 3 तमंचे, 5 कारतूस और सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, ज्वेलर्स के यहाँ डकैती करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिससे वे घायल हुए हैं। और इनके पास से पुलिस ने 3 तमंचे, 5 कारतूस, लूटे गए सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। वहीं बदमाशों ने 3 अन्य साथियों के साथ इस डकैती को अंजाम दिया था, जो दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए थे। ये पूरा मामला कोंज कोतवाली क्षेत्र के परैथा नहर पटरी के पास का बताया जा रहा है। और अब खबर संत कबीर नगर से है, जहां गोरखपुर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस पलटी है, जिसमें 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। यह पूरा हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के बूता कला हाईवे पर बताया जा रहा है। खबर संत कबीर नगर से आपको बताई जा रही है, जहां गोरखपुर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस पलटी है, जिसमें 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। ये हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के बूदा कला हाईवे पर बताया जा रहा है। और अब खबर अमरोहा से है, जब पुलिस की गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश कासिम के पैर में गोली लगी है और दूसरा साथी फरार हुआ है और एक सिपाही भी घायल हुआ है। वहीं तमंचा, कारतूस और बाइक गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ थाना डिडौली क्षेत्र के गांव मीरपुर में बताई जा रही है। खबर अमरोहा की है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस की गौकशी के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बदमाश कासिम के पैर में गोली लगने से वह घायल हुआ है। वहीं दूसरा साथी फरार हुआ है और एक सिपाही भी घायल हुआ है। तमंचा, कारतूस, बाइक और गौकशी के उपकरण बदमाश से बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ थाना डिडौली क्षेत्र के गांव मीरपुर में की गई है। 27 मई की रात्रि थाना डिडौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम मीरपुर में जब रात्रि चेकिंग की जा रही थी, तो इसमें एक संदिग्ध बाइक जिसपे 2 बाइक सवार थे आते हुए दिखाई दिए। इनको जब रुकने का इशारा किया गया तो न रुकते हुए इन्होंने पुलिस टीम पे फायर कर दिया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल घायल हुआ तथा एक कांस्टेबल के बुलेट प्रूफ पे गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा दूसरा फरार हुआ है। जो घायल बदमाश को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है। इसकी पहचान कासिम उर्फ पेप्सी के रूप में हुई है। इसके ऊपर 20 के करीब गौकशी आर्म्स एक्ट 307 के मुकदमे पंजीकृत है। पूछताछ के दौरान यह प्रकाश में आया कि आज भी ये गौकशी के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आए थे। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट रुकने का मामला सामने आया है, जिसमें 30 मिनट तक रुकी रही लिफ्ट। बुजुर्ग महिला समेत 16 लोग इसमें फंसे रहे। वही युवक ने वीडियो बनाकर वायरल किया है और शिकायत के बावजूद मैनेजमेंट ने नहीं की है कोई सुनवाई। ये बिसरा क्षेत्र के सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन का ये मामला बताया जा रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट रुकने के मामला हुआ है, जहां पे 30 मिनट तक रुकी रही लिफ्ट। बुजुर्ग महिला समेत 16 लोग उस लिफ्ट में फंसे रहे। युवक ने वीडियो बनाकर एक वायरल किया है, जिसमें शिकायत के बावजूद मैनेजमेंट में नहीं कोई सुनवाई की है। ये बिसरा क्षेत्र के सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन का मामला बताया जा रहा है।
अब खबर गाजियाबाद से है, जहां आपको बता दें कि बच्चे ने चलते लिफ्ट का दरवाजा अंदर से खोला है। जब बच्चे की शरारत से सोसाइटी की लिफ्ट रुकी है, जहां काफी मुशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में लिफ्ट में नहीं दिखी कोई खराबी। वहीं कौशाम्बी थाना क्षेत्र के मीडिया मैजेस्टिक सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। खबर गाजियाबाद से आपको दिखाई जा रही है, जब बच्चे ने चलते लिफ्ट का दरवाज़ा अंदर से खोला है। बच्चे की शरारत से सोसाइटी की लिफ्ट रुकी है, जब काफ़ी मशक्क़त के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। जहाँ सीसीटीवी में लिफ्ट में नहीं दिखी कोई खराबी। वहीं कौशाम्बी थाना क्षेत्र के मीडिया मैजेस्टिक सोसाइटी की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां निकांत जैन पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज किया गया है। जब वजीरगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है ये केस, जहां कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। दरअसल निकांत जैन पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज किया गया है, जो वजीरगंज कोतवाली में दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी का केस, जिसमें कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि तालकटोरा के कारोबारी हसन रजा अब्बासी ने ये एफआईआर कराई है, जहां उक्त जमीन पर करोड़ों का लोन लेने के मामले में ये एफआईआर की है। और ये भी बताया जा रहा है कि निकांत जैन निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के करीबी थे, जो सोलर कंपनी से कमीशन के मामले में जेल में बंद है। और अब खबर कानपुर से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां आगरा से लखनऊ जा रही दो बसें आपस में भिड़ी हैं, जिसमें 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नींद के कारण पीछे की बस ने आगे टक्कर मारी है। और यह पूरा हादसा रौला थाना क्षेत्र के मकनपुर के पास का बताया जा रहा है। खबर कानपुर से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें आगरा से लखनऊ जा रहे दो बसें आपस में भिड़ी हैं, जहां 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं नींद के कारण पीछे की बस ने आगे टक्कर मारी है। और ये पूरा हादसा रौली थाना क्षेत्र के मकनपुर के पास का बताया जा रहा है। अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गौकशी होने से हिंदू ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है। जहां गांव में बंधे बछड़े को गौ तस्करों ने चोरी किया है और गांव के बाहर खेत में बछड़े को काट कर गौकशी की है। दरअसल लखीमपुर खीरी में पड़ुआ थाना क्षेत्र में गौकशी होने से हिंदू ग्रामीणों में भारी आक्रोश बना हुआ है। दरअसल गांव में बंधे बछड़े को गौ तस्करों ने चोरी से खोलकर गांव बाहर खेत में बछड़े को काटकर गौकशी किया है। वहीं गौकशी की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के नेता मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही पड़ुआ थाना अध्यक्ष पुष्पराज कुशवाहा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया है। और वहीं 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अब खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर पुलिस की हत्यारोपी से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर जिले में पुलिस की हत्यारोपी से मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। वहीं घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पूर्व रिश्ते के ताऊ पर तमंचे से फायर झोंक कर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें घायल हुए ताऊ की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसमें पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया था। साथ ही हत्या में प्रयोग अवैध तमंचा और फावड़ा पुलिस ने बरामद किया है। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बागपुर का ये मामला बताया जा रहा है।
अब खबर बरेली से है, जहां एआईएमजे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो उन्होंने जमाल सिद्दीकी के बयान पर ये प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि निंदनीय और इतिहास विरोधी जमाल सिद्दीकी का बयान है। उन्होंने कहा कि दरअसल बरेली जिले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जमाल सिद्दीकी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मौलाना ने कहा कि मस्जिद जहां भी बनाई जाती है वह साफ सुथरी ज़मीन होती है और बहुत देखभाल के व जांच पड़ताल करके मस्जिद की तामीर की जाती है। अब ऐसी सूरत हाल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का यह कहना कि भारत में जिस मस्जिद को खोदोगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा, उनका यह बयान घोर निंदनीय है और भारत का मुसलमान उनके इस बयान का विरोध करता है। मौलाना ने साथ में यह भी कहा कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जो एक दो मस्जिदों को छोड़कर बाकी भारत में बनी हुई तमाम मस्जिदें अपनी साफ सुथरा ज़मीन पर हैं। कोई भी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है। जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा है और ना ही शरीयत की बातों को जानते हैं। जमाल सिद्दीकी साहब जो भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनका बयान लायक मजम्मत और निंदनीय है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान उनके इस बयान की कभी भी हिमायत नहीं कर सकते हैं। उनका बयान तारीखी हवालों से भी गलत है और किसी एतबार से भी उनके बयान का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद खोदोगे तो उसके नीचे मंदिर निकलेगा। ये बात उनकी गोया कि हिंदुत्ववादी नजरिए के जो लोग हैं, संगठन हैं, उनका खुले तौर पर जमाल सिद्दीकी साहब जो भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा के। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां डबल मर्डर आरोपियों पर एसएसपी ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल थाना नगला सिंधी के टिकरी जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या मामले में फरार 6 आरोपियों पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनमें से एक आरोपी भोला उर्फ मोहन पीर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने आम जनता से आरोपियों की जानकारी देने की अपील की है। वहीं सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। खबर सहारनपुर से है, जहां ट्यूशन से लौट रही कक्षा 10 की छात्रा के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसमें छात्रा ने घर पहुंचकर जहरीला पदार्थ खाया और जहरीला पदार्थ खाने से छात्रा की मौत हुई है। दरअसल सहारनपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ट्यूशन से लौट रही कक्षा 10 की छात्रा के साथ 15 वर्षीय किशोर ने अभद्रता और मारपीट की। इस घटना से आहत छात्रा ने घर पहुंचने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ मारपीट करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी स्थानीय ट्यूशन सेंटर से पढ़ाई कर घर लौट रही थी और रास्ते में 15 साल के किशोर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की। छात्रा ने घर आकर मां को सारी घटना बताई और यह भी बताया कि आरोपी पहले भी कई बार उसके साथ ऐसी हरकतें कर चुका है। मां ने बेटी को समझाया कि वह आरोपी के माता पिता से बात करेगी। वहीं कुछ ही देर बाद छात्रा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कीटनाशक खा लिया। जब परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो वह बेहोश हालत में मिली, जहां परिजन उसे तत्काल डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी जावेद खान ने बताया कि छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा और परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी किशोर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना यह भी है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मामला थाना बिहारीगढ़ के ग्राम नौरंगपुर का है, जहां पर एक 14 वर्षीय बच्ची के कीटनाशक पदार्थ खा करके आत्महत्या करने का प्रकरण आया है, जिसमें कि नाबालिग बच्ची के जो परिजन हैं उनके द्वारा इसमें एक तहरीर थाने को दी गई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्हीं के गांव के, उन्हीं के समाज का एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष है,
और उसके द्वारा ट्यूशन से लौटते वक्त बच्ची के साथ बदतमीजी और मारपीट की गई थी। इसके चलते इस बच्ची ने कदम उठाया। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस किशोर को अभिरक्षा में लेते हुए नियमानुसार उसको किशोर न्याय बोर्ड के यही मामला थाना बिहारीगढ़ के ग्राम नौरंगपुर का है, जहां पर एक खबर महोबा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल महोबा जनपद के मवैया गांव पहुंचा, जहां हाल ही में दलित परिवार के साथ मारपीट और उत्पीड़न की घटना सामने आई थी। डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सपा नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार एक शादी समारोह के बाद मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है और इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और बीजेपी प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कह रहे अपने प्रेम से रहो, कुछ नहीं होगा। जो को अगर कुछ डरना नहीं, कुछ होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। कितना डर और खौफ है आप लोगों को, क्या लगा? हमको दिक्कत ये है कि साहब इनका मानने का मूड है कि हम मॉडल करेंगे। सब लोग ने हमको शास्त्र दी, हम अपने यहीं रह रहे हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, अपने यहीं रहेंगे। सपा के लोग आए थे, हमें ये आश्वासन देकर गए हैं कि वो हमारे मतलब साथ में हैं और पूरी तरीके से हमें फुल मदद भी कर रहे हैं और मतलब हमें हौसला दिया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं। इसलिए हमारा हौसला और मजबूत हो गया है। इससे पहले धमकियां दी जा रही हैं? बहुत धमकियां आई हैं सर, हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। महोबा जिले के गांव मवैया थाना अजनर में अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो कि भारत के नागरिक हैं, समानता का अधिकार है उनको, परंतु जब उनका बेटा बहू को विदा करा के गांव में देवी पूजन के लिए जा रहा था तो मुख्यमंत्री जी की जाति बिरादरी के लोग रास्ता रोक के खड़े हो गए कि आपको हमारे दरवाजे से जूता चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं। ये इस बात का सूचक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने वडोदरा में एक भव्य रोड शो के माध्यम से की, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उमड़कर उनका स्वागत किया। यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके गृह राज्य गुजरात से उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है। रोड शो के दौरान भारतीय सेना की आधिकारिक कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार द्वारा की गई पुष्प वर्षा ने इस यात्रा को और भी भावनात्मक बना दिया। प्रधानमंत्री राज्य में जल, ऊर्जा, परिवहन और स्वास्थ्य से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और यह दौरा विकास और जनसंपर्क दोनों का संगम है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी की स्पष्ट झलक मिलती है। वहीं गुजरात की जनता में उनके प्रति उत्साह और विश्वास की भावना साफ दिखती है और इस पल को याद करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों ने पीएम मोदी और सेना के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अपने गुजरात दौरे के दौरान वे दाहोद, भुज, गांधीनगर में 82,950 करोड़ रुपए की अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों सहित आम जनता ने पीएम पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस पल को याद करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई मोहम्मद संजय कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री को आमने सामने देखना बहुत गर्व का पल था। हम हमारी डिफेंस फोर्स का धन्यवाद देते हैं। मन किया उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फाउंड पेमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने मिला। इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। थैंक यू। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है,
और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा। सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी के जुड़वा बहन शाइना सुनसारा ने बताया कि मैं खुद एक महिला हूं और मैं इस बात को महसूस कर सकती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को कितना ऊपर उठा दिया है। आगे उन्होंने कहा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे, और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। आपको बता दें कि पीएम द्वारा दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। साथ ही संयंत्र से निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई गई। यह संयंत्र घरेलू प्रयोजनों और निर्यात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। इन इंजनों को ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसे पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान मिलेगा। 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए 5536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही भुज में प्रधानमंत्री जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, उनमें खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की ट्रांसमिशन परियोजनाओं और ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, और तापी में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा विकास और संवेदना का अद्भुत संगम है। एक ओर जहां हजारों करोड़ की परियोजनाएं राज्य की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिशा में अहम कदम है, वहीं दूसरी ओर सेना के परिवारों से मिलकर महिलाओं को प्रेरित कर और आम जनता से संवाद कर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दिखाया है कि उनका नेतृत्व सिर्फ नीति आधारित नहीं बल्कि जन आधारित भी है। यह दौरा न केवल गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश देता है कि जब नेतृत्व विकास के साथ संवेदना। देश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।